आप देख रहे हैं पूर्वांचल। 5 दिवसीय हरि कीर्तन का होगा आयोजन। गोरखपुर दिव्या ज्योति जागृति संस्थान द्वारा गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब सभागार में प्रेस वार्ता किया गया। इस प्रेस वार्ता में स्वामी अर्जुनानंद के साथ पुष्पदंत जैन, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष पूर्व महापौर सत्या पांडे, गोविंद शरण गुप्ता, रवि प्रकाश त्रिपाठी, करुण गोरखपुरी शामिल हुए। प्रेस वार्ता के दौरान स्वामी अर्जुनानंद ने बताया कि ये 5 दिवसीय हरि कीर्तन का आयोजन महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक श्याव्या भारती के द्वारा मुखारबिंदु से हरि कीर्तन का श्रवण किया जाएगा। वहीं व्यापारी कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने बताया कि 3 दिवसीय हरि कीर्तन में गोरखपुर के सभी जनमानस से अपील है कि इस हरि कीर्तन में पहुंचकर सफल बनाएं और हरि कीर्तन सुनने का लाभ उठाएं। वहीं पूर्व मेयर सत्या पांडे ने कहा कि प्रेस वार्ता के माध्यम से गोरखपुर मंडल की सभी महिला हरिभक्त से निवेदन है कि इस हरि कीर्तन में आकर हरि कीर्तन का आनंद उठाएं। ये दिव्य ज्योति जागृत संस्था ये बहुत विकसित पूरे विश्व में विख्यात है। आशुतोष महाराज जी ने इसकी जो फाउंडेशन डाली थी और ये जगह जगह कथाएं कहते रहते हैं, तमाम बहुत सी सेवाएं भी करते रहते हैं। ऐसी दिव्य ज्योति जागृत संस्था द्वारा गोरखपुर में एक बार पुनः महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान में 24 मई से 28 मई तक शाम को 6 बजे से लेकर के 9-10 बजे तक जो है ये कथा का आयोजन है। और हमारी जो कथा वाचक हैं वो सौम्या भारती जी, जो पहले भी गोरखपुर आ चुकी हैं, उनके नेतृत्व में गोरखपुर की ये कथा होने जा रही है। तो हम आम जनमानस से सब लोग दिव्य ज्योति जागृत संस्था के कथा का, हर आदमी हरि कथा के बारे में या मतलब भागवत हो, चाहे अन्य मतलब बहुत से धार्मिक वार्ताओं का जो श्रृंखला था वो गोरखपुर में बहुत पहले से चला आ रहा है। तो यह पुनः होने जा रहा है। तो ये गोरखपुर वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो हम यही आम जनमानस से ही अपील करेंगे कि महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोलघर के प्रांगण में शाम को 6 बजे से कथा का श्रवण करने के लिए सपरिवार यहाँ पधारें। और यह कार्यक्रम 24 तारीख से 28 तारीख तक चलेगा। शाम को 4 बजे उसी दिन 24 तारीख को एक शोभा यात्रा भी निकलेगी, तो उसमें भी 4 बजे आकर के उसको भाग लें। यही मेरी आम जनमानस से अपील है। मैं एक बार पुनः सबके भक्तों के को नमन करता हूँ और यही आग्रह करता हूँ कि इसमें भाग लें। जय श्री राम। चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में दिनांक 24 मई से 28 मई तक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोलघर जिला गोरखपुर में सायं 6 बजे से श्री हरि कथा का भव्य आयोजन सुनिश्चित किया गया है। हमारे गुरुदेव है दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी, उन्हीं की साध्वी शिष्या जो दिल्ली से इस कथा वाचन हेतु पधार रही हैं, उनके साथ पूरी संगीत मंडली भी यहाँ पर उपस्थित होगी। पूर्व काल में पिछले कई वर्षों से जनपद गोरखपुर में विभिन्न प्रकार के इस प्रकार की कथाएं होती रही हैं। हम लोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक गतिविधियां भी करते ही रहते हैं, चाहे वो नशा मुक्ति का क्षेत्र हो, चाहे पर्यावरण जागरूकता का कार्यक्रम हो, चाहे हेल्थ संदर्भ में जुड़ी हुई जितने भी एक्टिविटीज़ हों, हम अपने संस्थान के माध्यम द्वारा करते हैं। तारामंडल में ही हमारा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का आश्रम भी है। वहाँ पर प्रत्येक रविवार को सत्संग का कार्यक्रम होता है। हर महीने के दूसरे रविवार को भंडारा भी होता है वहाँ पर, जिसमें सभी हर प्रकार के जनपद से यहाँ पर आकर के लोग सत्संग विचारों को सुनते हैं। इसी श्रृंखला में ये श्री हरि कथा है और यहाँ बहुत अच्छी प्रस्तुति इस कार्यक्रम की होने जा रही है। हालांकि पूर्व काल में इस ग्राउंड में 3 हमारी कथाएं हो चुकी हैं और इस बार फिर से मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया गया कि भाई यहाँ कार्यक्रम हमने करना है, क्योंकि उनके माध्यम से भी ये आग्रह था कि नशा मुक्ति का क्षेत्र है या फिर टेररिज्म का क्षेत्र है, देशभक्ति का क्षेत्र, इस प्रकार के मुद्दे कथाओं के माध्यम द्वारा उठने चाहिए। क्योंकि पूर्व में मेरा विजिट हुआ था लखनऊ में मुख्यमंत्री जी के साथ, उनसे ये आग्रह किया गया तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कथाओं में मुद्दे उठने चाहिए और उन्हीं मुद्दों को लेकर के ये कथा हो रही है, ताकि चूँकि देश में जो जिस प्रकार की घटनाएँ घटित हो रही हैं, ये सारी की सारी जो कथाएँ हैं, हमारा जो भी मोटिव है या जो भी एक्टिविटीज़ है, उन देशभक्तों को समर्पित होगा, ताकि हम देशभक्ति की अलग
समस्त जनमानस में जागृत करा सकें। और देशभक्त या फिर देश और राष्ट्र हित की सोच एक संत भी करता है, और वास्तव में देखा जाए तो संत ही राष्ट्र हित की और राष्ट्रभक्ति के साथ जुड़ करके कार्य करते हैं। ये कथा मतलब ऐसा नहीं कि केवल कथा कहानियाँ हैं, बल्कि बहुत विज्ञान सहित, राष्ट्रभक्ति सहित विभिन्न प्रकार के मुद्दे जो समाज में जो घटित हो रही हैं, वो सारे के सारे मुद्दे कथा व्यास जी उठाएंगे इसमें। चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो, चाहे राष्ट्रभक्ति का मुद्दा हो, चाहे नशा मुक्ति का मुद्दा हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम का मुद्दा हो, हर प्रकार के मुद्दे इन कथाओं के माध्यम द्वारा उठेंगे। और हमारे दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी केवल ईश्वर की बात नहीं करते, ईश्वर की चर्चा तो दुनिया कर रही है, हम केवल ईश्वर की चर्चा नहीं करते, बल्कि जो समस्त शास्त्रों पर आधारित ज्ञान है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया, जैसे हनुमान जी को भगवान राम ने प्रदान किया, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को प्रदान किया, वही वो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा यहाँ होगी। और यहाँ केवल चर्चा ही नहीं होगी, गुरु कृपा से जब यहाँ कार्यक्रम होगा उसके पश्चात वो ब्रह्म ज्ञान भी दिया जाएगा, ईश्वर का दर्शन भी कराया जाएगा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इज अ सोशल एंड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। पूरे देश दुनिया के अंदर हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। भारत के 40 जेलों में हमारे आश्रम है। पंजाब में जब टेररिज्म ग्रूम कर रहा था, उस समय हमारे महाराज जी ने वहाँ जा कर के उन आतंकवादियों को सुधारा था। गोरखपुर में पिछले 3 दशकों से अधिक हम लोग यहाँ हो गया कार्य करते हुए, विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र हो, नशा मुक्ति का क्षेत्र हो, बहुत सारे कार्य यहाँ पर हुए हैं। और इसी श्रृंखला में ये कथा है, ये प्रेस वार्ता भी इसीलिए है। तो समस्त जनपदवासी जो गोरखपुर के भक्त हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि ये सब इस कथा में आएँ, शिरकत करें। बिल्कुल मेन जगह पर है, ग्राउंड कहीं से भी आप आ सकते हैं, आकर के कथा को श्रवण करें, यही अपील है हमारी। धन्यवाद। विगत कई वर्षों से दिव्य ज्योति जागृत संस्थान द्वारा श्री हरि कथा की यहाँ पे होता है, और खुशी की बात है कि पुनः गोरखपुर की इस पावन धरती पर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में 24 तारीख की शाम 4 बजे भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। उसके बाद 6 बजे से लगातार 28 तारीख तक कथा होगा, और नारी शक्ति के रूप में जो आ रही है श्री सुश्री शैलजा भारती जी, उनके मुखारबिंद से श्री हरि कथा होगी। कहा जाता है कि कलयुग में, ये कलयुग है, लोग कहते हैं करें क्या, हमारा ये कलयुग है, यहाँ तो सब कुछ बुरा ही बुरा होगा। लेकिन ईश्वर भी कहते हैं कि सत्य की खोज कलयुग में अच्छों की पहचान श्री हरि कथा के श्रवण से होता है, और बहुत कई जन्मों के पुण्य के बाद ही श्री हरि कथा श्रवण करने का भाग्य होता है। मेरा आग्रह इस गोरखपुर के समस्त नारी महिलाओं से है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आए और श्री कथा सुन के, और इस कथा सुन के अपने परिवार का और समाज का एक अच्छा सफल मार्गदर्शन करें, क्योंकि हरि कथा में समस्त वो जानकारी आती है जो हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, जीवन को अच्छे से चलाने में और समाज को एक दिशा दिखाने में वो अपनी महती भूमिका निभाती है। दिव्य ज्योति जागृत केंद्र संस्थान का मैंने देखा है कि ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ बच्चे कभी शिक्षा के बारे में नहीं, जब वहाँ शिक्षा का भी कार्य कर रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा का कार्य, अपने जो आश्रम है वहाँ पे अच्छे अच्छे ज्ञान की बात को करते हैं। क्योंकि आपका कार्यक्रम होता है तो आप मुझे भी यहाँ आमंत्रित करते हैं, और मेरा आग्रह, निवेदन, वंदन, बहुत सारी बातें तो आदरणीय स्वामी जी ने बता ही दिया है कि आप जरूर आए, और मैं तो आऊँगी ही, और कथा श्रवण करके अपने परिवार को, साथ ही समाज को, अपने जीवन को सफल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।